वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अभी 2-3 दिनों से क्लासें नहीं हुई थी किसी कारणवश। आज से हम वापस कंटिन्यू करते हैं क्लासों को। तो आज की क्लास हम इक्वेशन की चौथी क्लास है। आज की क्लास है इक्वेशन की लास्ट क्लास है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, यूनिट भी नई शुरू करेंगे, नए सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कल हम शुरू करेंगे। तो हमने यूनिट फर्स्ट के 5 जो टॉपिक थे उनके सारे वीडियो बना के डाल दिए यूट्यूब पर, तो आप उनको देख लीजिए कंटिन्यू रूप से। और आज ये इक्वेशन की लास्ट क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पूरे लगभग फॉर्मूले जैसे समीकरण पे पूरे सवाल डिपेंड है। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता लेता हूँ, तो आप देखिए। जैसे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यदि इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बनेगा? इन दोनों को जोड़ दे तो एक नया फार्मूला बनेगा। जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को हमें जोड़ दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिख लो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकालो, क्या बचा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बचा। तो ये एक नया फार्मूला बन गया। तो चलो इस फार्मूले, ये तीसरा फार्मूला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये तीसरा फार्मूला। तो क्या तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नया फार्मूला बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये यहाँ पे भाग में आ जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो नया फार्मूला क्या बनेगा? नया फार्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, ये तो पहले से यहाँ पे था ही से, यहाँ पे ये गुणे में तो ये भाग में ले आता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? इक्वल टू 2 बचेगा, 2। तो ये चौथा फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यदि पहले तो हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया था, पहले इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया था तो हमें ये प्राप्त हो गया था। अब इन दोनों समीकरण को माइनस कर देते हैं, इन दोनों समीकरण को माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब इनको खोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ab और माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये 2ab और 2ab 4ab। तो ये नया फार्मूला बन गया। तो ये नया फार्मूला नोट करो, क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4ab हो जाएगा, इक्वल टू 4ab। आपको क्या है कि ये जो फॉर्मूले है, ये समीकरण है, यही आपको याद करनी है। ये तो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि किस तरह से ये समीकरण बनती है, तो ये मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। जबकि ये आपको एग्जाम में वैसे कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये याद रखना है। ये तो मैं कैसे फॉर्मूला आया है ये मैं बता रहा हूँ। अब यदि इस ए बी को मैं यहाँ पे भाग में ले आता हूँ तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 4 ही बचेगा। तो नया फार्मूला देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ पे पहले जैसे था वैसे मैंने यहाँ पे उतार लिया, तो ये मैंने उतार लिया। ये गुणे में है ए बी, तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो इधर भाग में ए बी आ जाएगा इक्वल टू 4, ये 4 बचा। अब नेक्स्ट फार्मूला देखो,
नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब नेक्स्ट देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आज के जो सवाल है वो इस पूरी समीकरण पर डिपेंड है, तो इसलिए मैंने पहले ये समीकरण लिखवाई है ताकि एक बार आप इसको याद कर लो और इसके बाद उन सवालों को करो। बिना समीकरण के आप सवाल नहीं कर पाओगे, तो ये समीकरण आपको याद होनी चाहिए। ये आपको याद नहीं करना है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया था कि इस समीकरण को कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलों को याद रखिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 4 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको ये पूरी सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो मैं सवाल लाया वो सभी इन सर्वसमीकाओं के से होने वाले सवाल है, इसलिए मैंने ये सर्वसमीका आपको पहले लिखवा ली ताकि आपको याद हो जाए। तो अब हम चलो शुरू करते, सवाल को करना शुरू करते। जे मैंने पहले 46 तक सवाल करवा लिए थे, वो हमने क्या है कि 3 क्लासों में बताए थे कि सवाल को कैसे करते हैं वो। आज ये लास्ट क्लास है, तो ये सवाल देखिए। आज का सवाल क्या है, आज हम 47 से शुरू कर रहे हैं। व्यंजक ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी का मान क्या है। तो ये मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये बाहर जो ए बी सी है तो उनका अंदर गुणा करवा लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। ये हम एक बार यहाँ से पे ही कर लेते हैं। आपको क्या है, डिटेल नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट में करना है। यदि ए बी, तो ये ए का गुणा बी से करो तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस ए का गुणा सी से तो ए सी हो जाएगा, प्लस बी का गुणा सी से तो बी सी हो जाएगा, और बी का गुणा माइनस ए से तो माइनस बी ए हो जाएगा, प्लस सी का गुणा ए से तो ए सी, माइनस बी सी का गुणा बी से तो सी बी हो जाएगा। अब ए बी प्लस का है और ए बी माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। ए सी माइनस का है, ए सी प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया। बी सी प्लस का है, बी सी माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 0 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है 2x माइनस 3 2x प्लस 5 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एक सर्वसमीका है, तो a तथा b के मान क्रमशः होंगे। हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये हम a देख रहे हैं और ये b देख रहे हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देख ले, मैं आपको डिटेल में भी करके बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। ये 2x है, 2x है, 2x का गुणा 2x से करवाओ, 2x का गुणा 2x से करवा तो क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और ये -3 का गुणा 5 से करवाओ, -3 का गुणा 5 से करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 तो ये -15। तो x के गुणांक में a है और यहाँ पे x के गुणांक में 4 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो a की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पे -15 आ रहा है, तो b की वैल्यू -15, तो ये आंसर राइट हो गया, ये आंसर राइट हो गया। तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से करना है, वरना आप डिटेल में करने मत बैठ जाना। आप डायरेक्ट जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे ax है, तो x का कोफिशिएंट लो 2x, ये 2x, तो 2x का गुणा करवाते ही 4x आ जाएगा। और यहाँ पे
बी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 5 या 15, तो ये -15। यदि आपको डिटेल में करना है, चलो हम डिटेल में करके बताते हैं। ये क्या है, ये सवाल दे रखा है 2x - 3 2x + 5 = 4x² + ax + b। ये दे रखा है। 2 का गुणा 2 से करवाओ तो 4x² हो जाएगा, 2 दूनी 4 और x² 2x का गुणा 5 से करवाओ तो 2x का गुणा 5 से करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो 10x हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या का गुणा इससे भी करवाना है और इस संख्या का गुणा इससे भी करवाना है। अब ये हमने करवा लिया, अब इसका गुणा इससे भी करवाना है और इसका गुणा इससे भी करवाना है। -3 का गुणा 2 से करो तो -3 दूनी 6x आ जाएगा। अब -3 का गुणा 5 से करवाओ तो कितना हो जाएगा, -5 या 15 हो जाएगा, = 4x² + ax + b। ये हो जाएगा। अब 4x² यहाँ पे भी है, 4x² यहाँ पे भी है, तो 4x² कैंसिल हो गया। यहाँ पे ax ये है और ये पे 10x, ये इसको सोल्व करो। 10x में से 6x गया तो कितने बचे, 4x बचा और -15 = यहाँ पे क्या बचा, ax + b। तो यहाँ पे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो ये x का गुणांक a है और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4। ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू -15 हो जाएगी। तो इस तरह से करना है। तो ये मैं आपको डिटेल में ये आपको करके बताया। आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ही देख लेना है 2x 4x और यहाँ पे b की वैल्यू निकालने 5 या 15। तो इस तरह से b की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 4, इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है 303 × 297 का मान है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये 303 है, वो ये 300 से 3 ज़्यादा है। 303 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 + 3 u में लिख सकता हूँ और 297 को क्या लिख सकता हूँ, 297 को 300 - 3 u लिख सकता हूँ मैं। ये इसको इस 303 को ये 300 से 3 ज़्यादा है तो 300 + 3 ये लिख लिया। अब 297 वो 300 से 3 कम है तो 300 - 3 u लिख लिया। तो अब ये क्या हो गया, a + b a - b, a + b a - b सर्वसमीकरण क्या है, a + b a - b, a² - b² हो जाता है, a² - b² हो जाता है। तो ये आप क्या करोगे, a² - b², तो ये 300 का गुणा करो। मैं आपको ये डिटेल में करके बताता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। 300 का स्क्वायर करो, 300 का स्क्वायर, a² - b², फिर 3 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना होता है, 300 का स्क्वायर होता है 90,000। 90,000, 3 × 9 और यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे। -3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 90,000 में 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ पे 10 में से 1 गए तो 9 बचा, 9 बचा और 9 बचा, 1 9 9 9 और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 बचा, तो 8 9 9 9 1, तो ये रहा आंसर, ये इसका आंसर। तो हमने कैसे किया, ये 300 + 3, ये 303 था, ये 297 था, तो ये 300 वो 300 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 300 + 3 लिख लिया। ये 297 300 से कितना कम है, ये 3 कम है, 300 - 3 लिख लिया। तो a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b², a² - b² = क्या होता है, a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो a + b, तो ये रहा a + b और a - b, तो ये रहा a - b। तो हमें निकालना क्या है, a² - b² निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है, 300, 300 का स्क्वायर कर लिया, माइनस है तो माइनस लगा ले, b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 9 और यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा। -3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो 9 ये लगा ले। फिर 90,000 में 9 माइनस करो, तो 90,000 में 9 माइनस करो तो ये संख्या आ जाएगी। तो आपको ये सारी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सारी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, ये डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ये 300 से 3 ज़्यादा है और ये 300 से 3 कम है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 300 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एक बार इसका वर्ग करो और
फिर इसका वर्ग करो और इसके वर्ग में से ये माइनस कर लो। तो 300 का वर्ग कितना होता है? 300 का वर्ग 90,000 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो आप ये सारी स्टेप लिखोगे, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ पे कर लो 300 प्लस 3 और 300 माइनस 3। ये आपको क्या एग्जाम में क्या करना है? कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ। तो ये 300 प्लस 3, ये 300 माइनस 3 है। तो ये एक की वैल्यू 300 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। 300 का वर्ग करो तो 90,000। तो आप डायरेक्ट यही लिखो 90,000 माइनस 3 का वैल्यू 9। तो 90,000 में 9 माइनस करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। वरना कई स्टूडेंट क्या कर रहे थे, 90,000 में से भी ये 90,000 में भी से भी 9 माइनस करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर 10 में से 9 गए तो 1 बचा, फिर 10 में से 1 गए तो 9 बचा, फिर 10 में से 1 गए तो 9 बचा, फिर 10 में से 1 गए तो फिर 9 बचा, 9 में से 1 गए तो 8 बचा। तो इस तरह से नहीं, आपका डायरेक्ट करना है कि 10 में से 9 गए 1 बचा, 1 2 3 0 3 9 लगा लो और 9 में से 1 गया तो 8। तो इस तरह से आपको करना है एग्जाम में। तो डायरेक्ट आपको वापस समय बचाना है। समय बचाने के लिए क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे। ये इतनी स्टेप नहीं लिखनी आपको, डायरेक्ट करो तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा 300 का वर्ग 90,000 और 3 का वर्ग 9 और इसमें से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? अब यदि आप, ये तो मैंने किया, अब एक सवाल आप करके दिखाओ। ये सवाल क्वेश्चन 193 × 2 × 07। हाँ, ये सवाल है। तो ये आप करके दिखाओ, ये आप प्रैक्टिस करो कि इस सवाल को आप कैसे करोगे। इस सवाल को आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी सवाल की तरह इसको करना है। तो आप इसको क्या करोगे, मैं इसको क्या देख रहा हूँ, ये 193 है और ये 207 है। तो ये तो 207 है, वो तो 200 से 7 ज़्यादा है। तो ये 200 से 7 कम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 माइनस 7 लिख सकता हूँ। 200 माइनस 7 लिख सकते हो। 200 में से 7 माइनस करोगे तो 197 आ जाएगा। 193 आ जाएगा। 200 में से 7 माइनस करोगे तो 193 आ जाएगा। और फिर 200 में 7 जोड़ोगे, 200 में 7 जोड़ोगे तो 207 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन गया। तो अब 200 का वर्ग करो। 200 का वर्ग, क्योंकि ये फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये डायरेक्ट करना है। ये 200 का वर्ग करो। 200 का वर्ग कितना होता है, 40,000 होता है, 40,000। और 7 का वर्ग कितना है, 7 का वर्ग 49 होता है। और 40,000 में से 49 माइनस करोगे तो क्या कितना बचेगा, 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, फिर 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, फिर 2 0 9 9 3, ये बचेगा आपका आंसर। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। 40,000 में से 49 माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। वरना आप क्या है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं 193,207 ये गुणा करवाते हैं। तो 3 डिजिट में गुणा करोगे इतने ही आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे टुकड़े कर लो और डायरेक्ट वर्ग निकाल लो। मैं ये भी इतना भी करने की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ पे ही देखो, ये 200 से 7 कम है। पहले 200 का वर्ग करो, फिर 7 का वर्ग करो, फिर 200 के वर्ग में से 7 का वर्ग माइनस कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब हम सवाल पर वापस देखते हैं। ये सवाल है आपके पास, देखो 12.1 का वर्ग माइनस 7.9 का वर्ग का मान है। तो ये हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, इसका मान ये भी a² माइनस b²। मैंने पहले आपको इस सर्वसमीका इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे सभी सवालों में सर्वसमीका लग रही है। ये सर्वसमीका लग रही है a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ये सूत्र लग रहा है। तो मैं एक बार इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ, a² माइनस b²। तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार तो इसको जोड़ो, इन संख्याओं को जोड़ो, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो 12 और 7 ये जोड़ो तो ये कितना होता है 19 और 9 और 1 10, तो 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 इंटू, यहाँ पे एक बार जोड़ा, अब एक बार माइनस करो, 12 में से 7 माइनस करो तो ये कितना बचेगा, 12 में से 7 माइनस करो तो 5 बचेगा, और 9 और 1 10, तो फिर 5 में से 1 माइनस करो तो ये 4.2 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। तो कि अब कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ तो ये 0 हट जाएगा, 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8, तो 84 आंसर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है।
क्योंकि ये मैंने यहाँ तक तो मैंने ये पूरी डिटेल आपको करके बताई थी कि आपको कैसे सवाल करना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब मैं क्या डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट कैसे करना है, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको समझा लिया, ये भी समझा लिया। अब ये देखो, ये मैंने कैसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो एक बार ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमें तो ये ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए है, ये बी है, तो एक बार तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और एक बार माइनस कर लो और फिर गुणा कर लो। ये 12 है, 12 और 7 कितने होते हैं, 12 और 7, तो 12 और 7 कितने होते हैं, 19 होते हैं, 19 और 9 और 1 10, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, जोड़ दोगे 20 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे। और ये जोड़ने पर हुआ और गुणा और माइनस करने पर क्या कितना हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस करो, 12 में से 7 माइनस करो, 5 बचा यहाँ पे, और फिर 9 और 1 10, फिर 5 में से 1 फिर माइनस करो, तो ये कितना बच जाएगा, 4.2 बच जाएगा। तो ये फिर ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ से हटाओ तो 0 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में 10 ये जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 42 में 2 का गुणा कर लो, 84, तो ये 84 आंसर। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो, चलो डिटेल में कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, हमें क्या दे रखा है, 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ये दे रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 12.1 प्लस ए प्लस बी 7.9 और ए माइनस बी ये है। तो ए प्लस बी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, इन दोनों संख्याओं को कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। अब मैं आपको स्टूडेंट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। 12.1 है, 12.1 और 7.9, फिर ऐसे जोड़ते हैं, फिर 9 ये फिर जोड़ेंगे, तो 9 में से 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, तो 10 हासिला 1, 7 और 3 10 का 0 हासिला 1, और ये फिर क्या करेंगे 2 और एक संख्या के बाद पॉइंट है, तब इनका 20 आंसर आएगा, तब इनका 20 आंसर आएगा। और फिर गुणा, अब 12.1 में से 7.9 माइनस करेंगे, 12.1 में से 7.9 माइनस करेंगे, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये ऐसे करेंगे। फिर 11 में से 9 गए कितने बचे, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, ये लिखेंगे। फिर 12 में से 8 गए कितने बचेंगे, 12 में से 8 गए 4 बचेंगे, फिर इनका 4.2 आंसर आएगा। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, पूरी कंडीशन जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे इन स्टेप का भी नंबर मिलता है वैसे करेंगे। 2 0 से 0 कटेंगे, फिर 42 का 2 से गुणा करेंगे तो फिर 84 आ जाएगा। इस तरह से वो भी यहाँ पे भी लिखेंगे, 42 ये 42 × 2 जूल लिखेंगे, फिर ये निकालेंगे। इससे अच्छा है कि ये इतना करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और एक बार माइनस करो और फिर गुणा कर लो, तो डायरेक्ट 84 आ जाएगा। क्यों, इतना सारा करोगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, और आपको एग्जाम में समय बचाना है, तो आपको इससे करना है, डायरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ये तो केवल समझाने के लिए है। यदि आप शिक्षक बन जाओ तो ये आप स्टूडेंट को ऐसे डिटेल में करके समझाना, वरना ये आपके लिए नहीं है। शिक्षक बनना चाहते हो तो ये आपके लिए है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, जैसे ये सवाल है, अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, चलो एक बार ये सवाल ही कर लेते हैं। ये 993 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे करोगे, मैंने वर्ग और वर्गमूल की क्लास में स्क्वायर करना सिखाया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो चलो ये इसका करना है। तो यदि किसी स्टूडेंट ने वर्ग और वर्गमूल की क्लास नहीं देखी तो वो पहले वर्ग और वर्गमूल की क्लास देखे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक लॉजिक से वर्ग के कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया। अब यहाँ पे करो, 993 का वर्ग निकालना है, तो ये कितना है, 993 1000 से कितना कम है, 7 कम है, 1000 से 7 कम है, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 49 इसके अंदर ही आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ये आपको, यदि आप डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल की क्लास मैंने कई दिनों पहले दे रखी। तो आप वर्ग और वर्गमूल की क्लास पहले देखें, क्योंकि मैंने लॉजिक से कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं वो मैंने समझा रखा है। तो ये 993 का वर्ग है, ये 1000 से कितना कम है, 1000 से 7 कम है, 993 वो 1000 से 7 कम है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है, तो 049, ये इसका आंसर आ गया। जैसे आप बेस, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी और डिटेल बता लेता हूँ। जैसे ये 1000 को बेस मानते हैं
1000 को बेस मानते हैं। अब 999 का वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे? 999 का वर्ग निकालना है, तो 999 का वर्ग निकालना है, कैसे निकालेगा? तो आप कई स्टूडेंट क्या करते हैं, तो 999 फिर 999 इनका गुणा करेंगे, 3 डिजिट का पूरा गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, फिर आंसर आएगा। मैं आपको डायरेक्ट 1 सेकंड में बता रहा हूँ। 999 1000 से कितना कम है? 1 कम है, 1 कम है, तो 999 में 1 कम करो तो कितना आ जाएगा? 998 आ जाएगा। और 1 का वर्ग कितना होता है? 001। 1000 बेस 1000 माना है तो यहाँ पे 3 डिजिट आएगी। अब नेक्स्ट देखो 998 ले लो। 998 का वर्ग कितना होता है? 998 ये 1000 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसमें 2 कम करो, इसमें 2 कम करो तो कितना हो जाएगा? 996 हो जाएगा। 998 में 2 कम करो 996, और 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, तो 004। अब देखो 997 का देखो, 997 का वर्ग ये 1000 से कितना कम है? 3 कम है, 1000 से 3 कम है, तो इसमें 3 कम करो तो 994, और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है, तो 009। अब नेक्स्ट देखो 996 का वर्ग। ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ये प्रैक्टिस से सीखोगे आप। 996 का वर्ग करना है। 996 1000 से कितना कम है? 3 कम है, तो इसमें 3 कम करो, तो इसमें 3 कम करोगे तो कितना बचेगा? 996। तो 996 में ये 996, तो 996 में ये आप 3 कम करोगे, 2 मिनट, ये 997, ये राइट लिखा है क्या मैं हमने? 997 को, हाँ 994, ये इसमें 997 3 कम है, तो हाँ ये हमने 3 कम किया, तो 994 और 09। अब 996, तो 996 1000 से कितना कम है? 4 कम है, तो इसमें 4 कम करो। 996 1000 से 4 कम है, तो 4 कम करो, तो 4 कम करने पर कितना आ जाएगा? 992 हो जाएगा। और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 016। अब ठीक इसी तरह 995 का निकालो, ये प्रैक्टिस करना है आपको। 995 का वर्ग यह 1000 से कितना कम है? 1000 से 5 कम है, तो इसमें 5 कम करो तो 990 हो जाएगा। और 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 025, पीछे 3 डिजिट लेने इसलिए 025। अब 994 का वर्ग निकालो। 994 का वर्ग, 994 कितना है? 1000 से कितना कम है? 6 कम है, तो इसमें 6 कम करो। 994 में 6 कम करो, कितना आ जाएगा? 988 आ जाएगा। 988, और 6 का वर्ग कितना आता है? 6 का वर्ग 036। और 993 का वर्ग निकालो। 993 1000 से कितना कम है? 1000 से 7 कम है, तो 993 में 7 माइनस करो। 993 में 7 माइनस करने पर कितना होता है? 986 होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? 0 अंक 50, और ठीक 0 अंक 50। तो हमें सवाल में क्या पूछा था? 993 का वर्ग निकालना था, तो 993 का वर्ग क्या होता है? 986049, 986049। तो यही आपका आंसर आ गया। अब आगे आपको इस तरह से प्रैक्टिस करते जाना है, और यदि किसी स्टूडेंट ने वर्ग की क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देखे, तब आपको ये समझ में आएगा कैसे 1-1 सेकंड में वर्ग निकाला जाता है। ये जैसे आपकी और ये प्रैक्टिस करो, 951 ले लो। 951 का वर्ग करो, तो 951, तो ये कितना कम है? ये 1000 से कितना कम है? ये 1000 से 9 कम है, तो इसमें 9 कम करो। 951 में 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 982 बचेगा। 982 बचेगा। अब 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 081। अब 989 का करो। 989 वो 1000 से कितना कम है? 1000 से 11 कम है, तो इसमें 11 माइनस करो। इसमें 11 माइनस करो कितना बचेगा? 978 ये बचेगा। और 11 का वर्ग 121। ये इस तरह से करना। अब ये तो मैंने कम के बताया, यदि ज़्यादा के करने तो क्या अगर कम के करने तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, और ज़्यादा के है तब जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप देखो 1001 का देखो, 1001 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये 1000 से 1 ज़्यादा है, तो 1001 में 1 ऐड करो तो 1002 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 001। और जैसे 1004 का निकालो, 1004 का वर्ग निकाल लो, तो ये 1000 से कितना कम, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 1004 में 4 ऐड करो तो 1008 हो जाएगा। और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 016। अब नेक्स्ट देखो 1009, 1009 का वर्ग निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे? ये 1000 से 9 ज़्यादा है, तो 1009 में 9 ऐड करो तो कितना बचेगा? 1018 बचेगा। और 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 81 होता है।
तो इस तरह से आपको वर्ग निकालना है। तो ये एक एक सेकंड में आप वर्ग निकाल रहे हो। यहाँ पे आप एक एक सेकंड में वर्ग निकाल रहे हो। वरना क्या करें, कई स्टूडेंट ऐसे 3 डिजिट में नंबर निकालते हैं। ये 4 डिजिट में नंबर निकालने के लिए पूरा 4 डिजिट का गुणा करते हैं, तो उसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। आप इस तरह से देखें, इस तरह से आपको वर्ग निकालना है। तो ये क्लास मैंने क्या है कि कई दिनों पहले वर्ग की क्लास दे रखी है, तो आप वहाँ पे वो क्लासें देखें तो आप वर्ग निकालना सीख जाओगे। कि आसानी से मैंने वर्ग निकालना सिखाया। तो ये एक एक सेकंड में वर्ग निकाल लोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 941 प्लस 149। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सवाल को आप डायरेक्ट देखो। ये ए प्लस बी, ये ए संख्या है कोई, ये बी संख्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होता है, ये तो मैंने पहले से समीकरण बता रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है। ये मैंने पहले समीकरण बता रखी है पहले। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 2 होता है। तो ये ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 941 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 149। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 941 और बी की वैल्यू 149 है यहाँ पे। अब ए स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर हो रहा है, बी स्क्वायर तो यहाँ पे बी का स्क्वायर हो रहा है। तो इस सभी की वैल्यू क्या होगी, इस सभी की वैल्यू 2 होगी। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वरना स्टूडेंट क्या करते हैं 941 में 941 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे संख्या की वो 149 में 149 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उनका वर्ग निकालेंगे, फिर इसमें से ये संख्या माइनस करेंगे, फिर वर्ग निकालेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, लास्ट में 2 ही आंसर आने वाला है। तो आप डायरेक्टली इसको याद रखो ना, इस समीकरण को। तो आपको ये समीकरण, जैसे ये सभी समीकरण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और एक डायरी में नोट कर ले और फिर याद कर ले। तो ये समीकरण सभी काम आने वाली समीकरण है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब ये तो ये आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए इसकी वैल्यू 2 होगी। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए बी आया। तो ये भी तो मैंने बता रखा है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 4 आता है। ये मैंने बता रखा था। ए प्लस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 9.64, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 7.36 है। तो यहाँ पे ए बी, तो ये ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 9.64 है, बी की वैल्यू 7.36 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि आप इसका गुणा करोगे और यहाँ पे जोड़ोगे और फिर वर्ग करोगे तो इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। आप डायरेक्टली इसको याद रखो, इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि 4.54 ये 3 बार है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ पे बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है। तो अब ये क्या देखा है, ये सवाल में क्या दे रखा है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये यहाँ पे गुणे में है तो इसको भाग में ले आया, भाग में ले आया। चलो मैं इसको भाग में ले आता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये भाग में ले आओ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू यहाँ पे ए माइनस बी बचा तो ए माइनस बी।
तो आपको क्या करना है, ये तो ए क्यूब पूरा देख रहे हो, ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, ए क्यूब और ये माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको डायरेक्ट याद करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी। वरना आप ये फॉर्मूला याद रखें और इससे ये निकाल लो, ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का याद रखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। तो आपको क्या करना है, 4.54 में से 2.14 ये माइनस करना है। तो आपको डायरेक्ट ये सारी कंडीशन आपको नहीं करनी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 तो 0, 5 में से 1 गए तो कितना बचेगा 4, और 2 में से 4 में से 2 गए तो 2, तो 2.4 आंसर आ जाएगा, 2.4 आंसर आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से करना है। तो यहाँ पे ए माइनस बी आया, ए माइनस बी आया तो ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है 4.54 आ गया, और बी की वैल्यू क्या है माइनस 2.14 आ गया, 2.14। तो इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कई स्टूडेंट ऐसे करता है 542.14, इस तरह से करते हैं। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आप डायरेक्ट यहाँ पे करो, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 1 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो ये 2.4 आंसर आ गया। 4 में से 4 गए 0, 5 में से 1 गए 4 में से 2 गए 2, तो इस तरह से 2.4 आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे याद करो, ये ए क्यूब है माइनस ये बी क्यूब है अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तो अपन भाग में आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी बचा, तो ये ए माइनस बी बचा, क्योंकि ये है ये संख्या है, तो ये संख्या यहाँ पे भाग में आ जाएगी। तो ये मैंने लिखा है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगी। यहाँ पे ए माइनस बी बचा, तो ए में से बी माइनस करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4.54 माइनस बी की वैल्यू 2.14 है, तो ये ए में से बी माइनस करना है 2.4, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो इसकी तरह मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो मैंने किया था, एक बार आप एक सवाल और करो, एक सवाल आप करो। जैसे आपको कोई सवाल दे दिया जाए 0.736 ये आपको दे दिया इंटू 0.736 माइनस 0.236 इंटू 0.236 अपॉन 0.736 प्लस 0.236। ये आपको कोई सवाल दे दिया जाए, ये इस तरह से आपको सवाल दे दिया जाए, तो ये आप क्या करोगे, ये आप जोड़ोगे और यहाँ पे गुणा करोगे क्या, क्योंकि ऐसा करना तो एग्जाम में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे 3 डिजिट के गुणा करोगे तो इसमें ये आपके 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट करो। यहाँ पे क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये ए स्क्वायर देख रहा हूँ, 0.736 ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बीच में माइनस है माइनस, ये क्या है, ये दोनों सेम संख्या है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ये ए और ये बी, ए और प्लस बी। तो ये फार्मूला क्या होता है, हमने क्या फार्मूला देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी तो यहाँ पे भाग में आ गया, ए प्लस बी यहाँ पे भाग में आ गया, तो आगे क्या बचा, ए माइनस बी बचा, तो ए माइनस बी ये बचा। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0.736 माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.236। अब इसमें से ये संख्या माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये संख्या माइनस करोगे तो 36 में से 36 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 0.5 ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये तो डायरेक्ट देखना है, यहाँ पे ही देखना है, यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा 0.736, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो नीचे आएगा, तो आगे ए माइनस बी बचा होगा, तो ए माइनस बी, तो इस संख्या में से ये संख्या माइनस ही कर लो और डायरेक्ट 0.5 से निकालो। ये आपको ऐसे करना है, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी नीचे आ गया तो ए माइनस बी बचा होगा, तो ए में से बी माइनस कर लो, 0.5 आंसर आ जाएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन सवालों को करना है। अब नेक्स्ट सवालों को देखो,
अब ये सवाल क्या है, ये सवाल है यदि a इक्वल टू 16, यदि a इक्वल टू क्या दे रखा है, a इक्वल टू 16 तथा b इक्वल टू 5 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बराबर है। यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब का मान हमें पूछा है कि ये मान बराबर है, तो हमें बराबर में वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब और बी क्यूब का यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह से होता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहाँ पे भाग में जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे भाग में ले आऊँगा, तो इक्वल में ए माइनस बी बचेगा, चलो मैं भाग में ले आता हूँ। ये गुणे में है तो ये तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज है, और ये है संख्या वो भाग में आ जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इक्वल में क्या बचेगा, ये यहाँ पे गुण में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए माइनस बी ये हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी, तो अपॉन में ए माइनस बी, तो 16 में से 5 गए कितना बचा, 11 बचा, तो 11 बचा, 1 अपॉन 11 ये इसका आंसर हो जाएगा, 1 अपॉन 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है कि आपको ऊपर वाली नहीं नीचे वाली संख्या भी ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे सवाल को उल्टा पूछ लिया उसने, यदि a इक्वल टू 16 तथा b इक्वल टू 5 हो तो ये इसका मान क्या है। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें दिख रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी तरह बनाओ, तो ये संख्या ऊपर है तो इसको ऊपर ही रहने दो, ये यहाँ पे गुणे में तो यहाँ पे भाग में ले आओ, और ये यहाँ पे गुणे में तो यहाँ पे भाग ले आओ, तो 1 अपॉन ए माइनस बी बचा, तो a माइनस बी, तो a में से b माइनस करो और वो भी अपॉन में आएगा, तो 16 में से 11 माइनस करो, ये वैल्यू रखो, 1 अपॉन a की वैल्यू 16 माइनस b की वैल्यू 5, तो 1 अपॉन 16 में से 5 गए 11, तो ये इसका आंसर आ गया। तो 1 अपॉन 11 ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है 0.564 इंटू 0. ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये मैं देख रहा हूँ, तो ये इसको लगा लो, यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो आगे क्या बचा होगा, ए प्लस बी बचा होगा। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ ही दो डायरेक्ट, तो 4 और 6 10, 4 और 6 10, 6 4 10, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, 6 और 4 ये 10, जोड़ने पर 6 4 10 और 6 4 10 और ये 5, तो ये कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, तो ये 1 आंसर आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस तरह से मैंने ये डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप डिटेल में करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये ए स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जबकि आपको यहाँ पे एग्जाम में ये डायरेक्ट करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। जैसे इन दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे तो 1 ही बचेगा। मैं आपको बताता हूँ 0.564 0.436, इनको जोड़ो 6 4 10 और 6 4 10 और ये 5 5 10 0 10, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 आंसर, तो ये 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है। यदि ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखो आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो ये हम फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये हो जाता है। तो ए माइनस बी यहाँ पे भाग में आ रहा है, तो आगे ए प्लस बी बचा होगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा। क्यों, क्योंकि ये ए माइनस बी है, ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो ये भाग में आ गया। यहाँ पे ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी ये रहा ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है 0.564 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.436। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा, और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो 1 2 3, तो 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 6.87, ये 6.87 ये 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, और ये 2ab है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस ये बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये हमने सर्वसमीकरण पहले देखी थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने देखा है, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए में से बी माइनस करो, ए की वैल्यू क्या है 6.87 माइनस बी की वैल्यू क्या है 3.87। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर। ये कितने 87 में से 87 थी, ये 0 हो गया, 6 में से 3 गए, 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? ये ए स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 6.87 और बी की वैल्यू क्या है 3.87। इन दोनों संख्याओं को ही माइनस कर लो और फिर वर्ग कर लो। 6.87 में से 3.87 माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो ये आपका आंसर। तो आप ये इतना सारा नहीं लिखो तो भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये ए की वैल्यू क्या है? ये 6.87, बी की वैल्यू 3.87। 6.87 में से 3.87 माइनस करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9। तो इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे 9, ये आंसर। इस तरह से आप 1 सेकंड में कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? 1998 इंटू 2002 का मान क्या होगा? ये मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 1998, ये 2000 से 2 कम है, तो मैं 2000 माइनस 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या 2000 प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो 2000 माइनस 2 और 2000 प्लस 2, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू तो 2000 है, तो 2000 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2000 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2000। तो यहाँ पे 3 जीरो आ रहे थे, तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएगा। 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। अब 2 का वर्ग 4 होता है। अब इस संख्या में से 4 माइनस करो, 4 माइनस करो तो ये क्या है? 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा। 1 2 3 4 5, तो 5 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। तो ये वैल्यू का दिख रहा है 2 2 4 5, 2 2 4 5, तो यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है। तो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, वरना आप ये मैं आपको डिटेल में बता लेता हूँ। ये 1998 2000 से कितना कम है? 2000 में मैं 2 माइनस करूँगा तो 1998 आ जाएगा। तो इसको मैं 2000 माइनस 2 लिख सकता हूँ। 1998 को 2000 माइनस 2 लिख सकता हूँ, और इंटू अब 2000 प्लस 2, 2000 प्लस 2। ये 2002 को मैंने क्या लिखा? 2000 प्लस 2 लिख लिया, और 1998 को 2000 माइनस 2 लिख लिया। ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम क्या जानते हैं? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है? कितने? ए की वैल्यू है 2000 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू 2 है। अब 2000, इस 2000 का वर्ग कितना है? तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 का वर्ग 4। अब इसमें से ये 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 9 9 9 9 6, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, वरना क्या करते हैं स्टूडेंट? 1998 और 2002 गुणा करते हैं, डायरेक्ट ऐसे गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लो, ये 2000 में से 2000 में 2 माइनस करने पर ये आ जाएगा, और 2000 में 2 जोड़ने पर ये आ जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू कितनी है? 2000, तो 2000 का वर्ग कितना होता है? 2000 का वर्ग यह हो जाएगा, और 2 का वर्ग यह हो जाएगा, और इस वर्ग में से ये माइनस करो तो यह आ जाएगा। इस तरह से मैंने डायरेक्ट निकाल लिया था। तो ये 1 सेकंड में ऐसे कर सकते हैं, और यदि आप समय आपके पास ज़्यादा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल देखो। ये सवाल क्या है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सवाल को मैं डायरेक्ट ये देख रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इसकी वैल्यू 4 होती है, तो 4 आंसर
ये इसका क्या देखना, ये देखो ये ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप देख रहे हो ये संख्या 3 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा। और ये संख्या भी 3 बार आ रही है, ये बी क्यूब हो जाएगा। ये प्लस है प्लस लगा लो। ये 2 बार आ रही है तो ए स्क्वायर, ये माइनस ये ए और बी तो ए बी, ये प्लस ये बी स्क्वायर, ये संख्या 2 बार आ रही है तो बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है। तो ये यहाँ पे भाग में चले गया, ये है ये यहाँ पे भाग में चले गया, तो इक्वल में क्या बचा, इक्वल में ए प्लस बी बचा, तो इसको भाग में ले जाता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमें तो यही ज्ञात करना है ए प्लस बी, क्योंकि ये तो इस यहाँ पे भाग में चले जाएगा ना, ये यहाँ पे गुणा रहता है यहाँ पे भाग में, तो ये मैं भाग में ले आया, इक्वल में क्या बचा, इक्वल में ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी ये रहा। तो हमें ये दोनों संख्या जोड़नी है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है 8.73, ए की वैल्यू क्या है 8.73 प्लस बी की वैल्यू क्या है 4.27। इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों पर को जोड़ने पर जो वैल्यू आ जाएगी वही आंसर आ जाएगा। 7 3 10, 7 3 10 तो ये 0 आ जाएगा, और 7 और 3 10 तो 0 हासिल है 1, 4 8 12 और 1 13, 13 दो संख्या के बाद पॉइंट लगा लो तो 13 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, वरना डायरेक्ट देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट देखना है कि आपका ऐसा नज़रिया बन जाना चाहिए प्रश्न को करते करते कि आप डायरेक्ट प्रश्न को करना सीख जाओ। तो आपका ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये ए क्यूब बन रहा है प्लस बी क्यूब बन रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आ गया तो ए प्लस बी आता है, ए प्लस बी। तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो भाग में आ गया है ना, ये भाग में आ गया तो ए प्लस बी। तो इन दोनों संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ लो। 7 3 10 का 0 हासिल है 1, तो ये हासिल 3, 7 3 10 का 0 हासिल है 1, ये कितना बचेगा 8 और 4 12, 12 और 1 हासिल 13, तो ये 13 आंसर। तो आप इस तरह से डायरेक्ट 1 सेकंड में भी ये प्रश्नों को देखकर आंसर निकाल सकते हो, वरना ये सूत्र वगैरह आपको याद है, ठीक है कि याद तो करने ही है, लेकिन ये आपके ध्यान में होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को डायरेक्ट करो 1 सेकंड में, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। ये इस तरह से करो कि डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भाग में आ गया, तो इक्वल में ए प्लस बी बचा होगा, इक्वल में ए प्लस बी बचा होगा इस तरह से। तो ए प्लस बी, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और डायरेक्ट आंसर निकाल लो। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab इक्वल टू। तो इस सवाल को हम सॉल्व करो, इस सवाल को सॉल्व करो। ये 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2 के जोड़े बना लो। 5 कॉमन आ जाएगी यहाँ पे 5a कॉमन आ जाएगा, तो 5a मैंने कॉमन ले लिया कि इधर a बचेगा प्लस यहाँ पे 5a कॉमन आ जाएगा, 5 या 15 3 बचेगा। तो a प्लस 3 किस में है यही देख लो, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस 3 आ रहा है, a प्लस 3 यहाँ पे, a प्लस 3 यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन लो, तो यहाँ पे 2b कॉमन आ जाएगा, 2b कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6 प्लस यहाँ पे a बचेगा। तो 5a माइनस 2b का आ रहा है, 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b और a प्लस 3 यहाँ पे आ रहा है, ये डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये डायरेक्ट करना है। ज़्यादातर सवाल आपको डायरेक्ट प्रश्नों को देखते ही आंसर सवाल में दिख जाना चाहिए, आपका जो आंसर है वो सवाल में ही दिख जाना चाहिए, तब तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो काम की। वरना आप क्या करोगे, ये सवाल को ऐसे पूरी तरह से लिखोगे 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab ऐसे लिखोगे, फिर 2 2 के जोड़े बनाओगे, फिर 5a कॉमन लोगे, फिर यहाँ पे a बचेगा प्लस 5 या 15 3, a तो बाहर निकल गया, यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, b भी कॉमन आ रहा है, तो 2 3 6 और माइनस बाहर निकल लिया, तो यहाँ पे प्लस बचा, यहाँ पे 2 भी बाहर निकल लिया, a बचा। तो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे a प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5a बचा
और यहाँ पे -2b बचा ये, तो a+3 5a - 2b, 5a - 2b a+3, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से, लेकिन आपको ये सारी स्टेप, आपको क्या एग्जाम में स्टेप गायब कर दे, तो स्टेप गायब करने के लिए आपको डायरेक्ट सवाल में ही सोल्व कर लो। यहाँ पे 1-2 लाइनों में सोल्व हो जाएगा। ये यहाँ पे भी ये पूरी स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सारा सूत्र वगैरह मत लिखो। a³ + b³ + b³ अपन a² - ab + b² बन रहा है, तो ये a³ + b³, तो आगे क्या होता है a + b a² - ab + b²। मन में सवाल होना चाहिए, a² - ab + b², तो ये भाग में आ गया, इक्वल में a + b बचा, तो इन दोनों को a + b को जोड़ दो डायरेक्ट, इस तरह से आपको करना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 3x + 5 का होल स्क्वायर - 60x निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर है। तो ये इसको भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट कर लेता हूँ। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर a² - ab + b², तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9x² हो जाएगा, 9x² + 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा, ये 5 × 15 और 5 × 2 = 10 और 3 × 30, 30x हो जाएगा, 30x हो जाएगा प्लस 30x, और 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, और ये -60 है, सही, -60 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -60 आ जाएगा। फिर 60x में से 30x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 30x बचेगा, 30x बचेगा। ये 9 किसका, 9 3 का वर्ग और 25 किसका वर्ग, 25 5 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा ये -30 आ जाएगा तब, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीच में माइनस आना चाहिए, तो 3x - 5 का वर्ग, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने कैसे किया कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या है 9x² प्लस 2ab, तो 5 × 15 और 15 × 2 = 30, तो ये 30x आ गया, और 5 का वर्ग 25, ये -60 पूरा उतार लिया। अब -60x में से 30x माइनस करो तो -30x बचेगा, क्या -30x बचेगा, तो बीच में से माइनस आना चाहिए, बीच में से माइनस आना चाहिए, ये प्लस आ रहा है, ये प्लस आ गया, ये तो मामला खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या है, अब यहाँ पे 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग तो होता है नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो हमने पहले ही कैंसिल कर लिया, और 5 ये 25 तो 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग ये, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका नज़रिया ऐसा बन जाना चाहिए कि आप प्रश्न को देखते आंसर लगा लो। अब इसको मैं डिटेल करके बताता हूँ। ये a + b का होल स्क्वायर, ये 3x + 5 का होल स्क्वायर -60x, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a², तो 9x² प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, b² + 25, ये -60, 9x², ये -60x में से 30x घटाओ तो कितने बचे, -30x बचे, ये कितना +25, ये इसको क्या लिख सकता हो, इसको 3x का वर्ग लिख सकता हो, तो 3x का वर्ग, ये माइनस है माइनस, यह 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, तो 3x - 5 का होल स्क्वायर, 3x - 5 का वर्ग है। ये इसको 3x का स्क्वायर ऐसे लिखते, 3x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी माइनस, ये 5 वर्ग, ये इस ऐसे लिख सकते हैं, ये इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का वर्ग लिख सकता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 9x किसका वर्ग है, 3x का वर्ग है, तो ये 3x - 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 3x - 5 का होल स्क्वायर। और ये a + b का फार्मूला क्या होता है, a + b का फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, ये कैसे खोला ये मैं बताता हूँ। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², ये इस तरह से। तो आज की क्लास हमारी समीकरण की लास्ट क्लास थी। हमने आज तक 4 क्लासेस समीकरण की दे रखी है, तो उसमें हमने सारे समीकरण के सवाल किस टाइप के आते हैं वो सभी हमने बता रखा है। सभी अलग अलग टाइप के जो सवाल आते हैं वो हमें पूरे 4 क्लासों में हमने दे दिए। कल से हम नेक्स्ट नई यूनिट शुरू करेंगे। हमने यूनिट फर्स्ट पूरी कंप्लीट कर ली है, कल हम यूनिट सेकंड शुरू करेंगे, और यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियो हमने देख लिए, और ये समीकरण के ये सारे फॉर्मूले, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद कर लेवे। और फिर आज की क्लास इतने तक ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।